आजकल भारत का गगनयान मिशन काफी सुर्खियों में है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत उन प्रीमियम कंट्रीज में शामिल हो जाएगा जिन्होंने खुद क्रूड स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करके मानव मिशन स्पेस में भेजे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि आज से पहले कोई इंडियन स्पेस में नहीं पहुंचा। हालांकि इससे पहले भी इंडियन स्पेस में जा चुके हैं, मगर उन्हें दूसरे देशों की हेल्प से भेजा गया था। लेकिन मिशन गगनयान पूरी तरह से स्वदेशी मिशन होगा और इसकी सफलता से भारत के स्पेस प्रोग्राम की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये तो हुई इंडिया की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला इंसान स्पेस में कब और कैसे पहुंचा था? और आखिर ये इंसान था कौन जिसने अंतरिक्ष में जाकर ह्यूमन इंटेलिजेंस का परचम लहरा दिया था और साबित कर दिया था कि इंसान चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। आखिर क्या है स्पेस में पहुंचने की कहानी? पूरी जानकारी देंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए स्पेस में जाने वाले पहले इंसान की, तो यूएसएसआर के यूरी गैगरिन दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने स्पेस में पहुंचकर इतिहास रच दिया था। असल में ये आउटर स्पेस में कदम रखने वाले पहले ह्यूमन थे, क्योंकि इनसे पहले भी धरती से कुछ क्रिएचर स्पेस में जा चुके थे, मगर उनमें से कोई भी इंसान नहीं था। तभी तो 12 अप्रैल 1961 को 27 साल के यूरी गैगरिन स्पेस में कदम रखने वाले पहले इंसान थे और रूसी सोवियत पायलट गैगरिन ने ही अंतरिक्ष में मानव उड़ान के युग की शुरुआत की थी। यही वजह है कि हर साल 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है। अगर बात की जाए यूरी गैगरिन की, तो ये एक रूसी सोवियत पायलट और कॉस्मोनेट थे जिनका जन्म 9 मार्च 1934 को यूएसएसआर में हुआ था। जब ये स्पेस के लिए रवाना हुए थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो वापस आ पाएंगे, क्योंकि ये पहली बार था जब इंसान आउटर स्पेस में पहुंचने वाला था। तभी तो उन्होंने जाते हुए कहा था कि अब हम चले, क्योंकि उन्हें खुद भी यकीन नहीं था कि वो स्पेस से वापस आ पाएंगे। मगर यूरी ने धरती की ऑर्बिट में 108 मिनट तक चक्कर लगाया और 203 मील की ऊंचाई पर 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति का सामना किया और इतिहास रच दिया। वैसे जब भी स्पेस में जाने वाले इंसान की बात होती है तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग का नाम जहन में आता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि पहली बार स्पेस में जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग ही हैं, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। क्या? जी हाँ, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे, न कि स्पेस में जाने वाले। असल में नील आर्मस्ट्रांग के अलावा एक ऐसा इंसान था जो सबसे पहले स्पेस में पहुंचा था। आज उसी की कहानी हम आपको बता रहे हैं। असल में स्पेस में पहुंचकर इतिहास रच देने की कहानी की शुरुआत कोल्ड वॉर से होती है। ये वो ही दौर था जब वर्ल्ड 2 पोल में डिवाइडेड था और पूरी दुनिया रूस और यूएसए की साइड बटी हुई थी। इस समय सोवियत यूनियन और यूएसए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नई नई खोज कर रहे थे। हालांकि दोनों देश एटम बम बना चुके थे, इसलिए अब उनका निशाना स्पेस था। इसलिए अब अलग अलग मिशन स्पेस में भेजे जा रहे थे। इन्हीं मिशन की सीरीज में रूस ने अपने स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट से धरती के किसी प्राणी को पहली बार स्पेस में भेजा था। मगर ये इंसान नहीं, बल्कि लाइका नाम की एक डॉगी थी जिसे सबसे पहले स्पेस में भेजा गया था। असल में इसे 3 नवंबर 1957 को लॉन्च किया गया था। हालांकि वो अलग बात है कि स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लाइका की डेथ हो गई थी और वो कभी धरती पर वापस ही नहीं आ पाई थी। मगर इसके बावजूद दुनिया को इससे काफी जानकारी मिली थी, जिससे वो स्पेस में और रिसर्च करने को एक्साइटेड हो गए थे। अगर लाइका की डेथ की बात की जाए तो लाइका के जाने के 5 महीने बाद, यानी कि 14 अप्रैल 1958 को जब उसका स्पेसक्राफ्ट धरती पर लौट रहा था तो वो 2 टुकड़ों में बट गया था, जिसकी वजह से लाइका की डेथ हो गई थी। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि लाइका बहुत पहले ही मर चुकी थी। इनफैक्ट जब इस मिशन को लॉन्च किया गया तो भी लाइका बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उसकी दिल की धड़कन नॉर्मल से 4 गुना ज्यादा तेज चल रही थी। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि 3 घंटे के बाद वो नॉर्मल कंडीशन में आ गई थी, पर वैज्ञानिक पहले ही ये जानते थे कि कुछ ही दिन के बाद स्पेस में लाइका की डेथ हो जाएगी। इसीलिए तो उसके खाने में एक स्लो पॉइजन मिलाया जा रहा था ताकि वो शांति के साथ मर सके। लाइका तो चली गई, मगर अपने पीछे क्यूरियोसिटी छोड़ गई। तभी तो कुछ ही दिनों बाद स्पेस में इंसान पहुंच पाया था।
तो चलो अब बात करते हैं स्पेस में जाने वाले पहले इंसान की। असल में लाइका के बाद पहला इंसान स्पेस में पहुंचा था और ये तारीख थी 12 अप्रैल 1961 की, जब सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन स्पेस में पहुंचे थे। इन्हें 2 मीटर डायमीटर वाले छोटे से एक स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में भेजा गया था। असल में ये वही दौर था जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर उसे कहा जाता है जब दो देश हथियार नहीं उठाते मगर अंदर ही अंदर पूरी तैयारी करके रखते हैं। इस कोल्ड वॉर के साथ साथ इन दोनों देशों के बीच में स्पेस वॉर भी चल रहा था। दोनों में होड़ मची हुई थी कि कौन पहले स्पेस में जाकर अपना परचम लहराएगा। लेकिन इस लड़ाई में जीत सोवियत संघ की हुई, क्योंकि अमेरिका से पहले वो अंतरिक्ष में पहुंच चुका था। हालांकि यूरी गैगरिन के स्पेस में पहुंचने से पहले दुनिया के सभी देशों के जहन में एक ही सवाल था कि क्या मनुष्य स्पेस में जिंदा रह सकता है, और क्या स्पेस में भी उसका धरती से संपर्क बना रहेगा, या फिर स्पेस में जाने वाले इंसानों का हाल भी लाइका की तरह ही होगा। मगर यूरी गैगरिन की स्पेस जर्नी ने इन सभी सवालों के जवाब दे दिए और साबित कर दिया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से कुछ भी कर सकता है। तभी तो बस यूरी गैगरिन का स्पेस में जाना था और यहीं से स्पेस ट्रैवलर के स्पेस में जाने का सिलसिला शुरू हो गया। यूरी गैगरिन के बाद बहुत सारे लोग स्पेस में पहुंचे, जिनमें फीमेल भी शामिल थी। अगर बात की जाए स्पेस में जाने वाली पहली फीमेल की, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्पेस में जाने वाली पहली महिला भी एक रशियन सिटीजन ही थी। और अगर बात की जाए उनके नाम की, तो उनका नाम था वेलेंटीना तेरेश्कोवा, जो 1963 में रूस के एक मिशन से स्पेस में पहुंची थी। हालांकि इनके बाद में भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में पहुंचे, जिनमें भारतीय भी शामिल थे। अगर बात की जाए स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय की, तो इनका नाम है राकेश शर्मा, जो स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। असल में ये 1984 में स्पेस में पहुंचे थे। हालांकि वो अलग बात है कि इन्हें रशियन स्पेस एजेंसी के थ्रू ही स्पेस में भेजा जा सका था, क्योंकि उस दौर में हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। असल में उस समय हम ना तो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग थे और ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी दो वॉर झेल चुकी थी। जब राकेश शर्मा स्पेस में पहुंचे थे तो उनकी उम्र 35 साल थी। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राकेश शर्मा से पहले भी 127 से ज्यादा लोग स्पेस में जा चुके थे और राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले 128वें इंसान बने थे। राकेश शर्मा का नाम सुनते ही एक बात जहन में आ जाती है। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि आसमान से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने बड़े प्राउड के साथ कहा था कि मैं बिना किसी हेजिटेशन से कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वैसे उनकी बात है भी सच, क्योंकि दुनिया में भले ही कितने भी देश हों, मगर हमारे देश से ज्यादा यूनिक और इनक्रेडिबल दूसरा देश नहीं है। हालांकि राकेश शर्मा के बाद भी भारतीय स्पेस में पहुंचे थे, मगर अभी भी दूसरे देश की हेल्प से ही ये पॉसिबल हो पाया था। वैसे क्या आप जानते हैं कि राकेश शर्मा के अलावा स्पेस में पहुंचने वाले इंडियन कौन हैं? तो आपको बताते चलें, ये कोई और नहीं बल्कि भारत की शान कल्पना चावला थी, जो 1997 में यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा की हेल्प से स्पेस में पहुंची थी। कल्पना चावला के बारे में आप जानकर हैरान रह जाओगे कि कल्पना चावला एक नहीं बल्कि दो बार स्पेस में जा चुकी थी। असल में ये पहली बार 19 नवंबर 1997 को स्पेस में पहुंची थी और उसके बाद 16 जनवरी 2003 को उन्हें दूसरी बार स्पेस की उड़ान के लिए सिलेक्ट किया गया था। मगर अफसोस 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला ने स्पेस के लिए उड़ान तो भरी, मगर ये कभी धरती पर वापस नहीं लौट पाई, क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। अब एक बार फिर इंडियन स्पेस में जाने वाले हैं, मगर इस बार कुछ अलग होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो भारतीय स्पेस में पहुंचे थे वो फॉरेन स्पेस एजेंसी की हेल्प से ही जा पाए थे, मगर इस बार सब कुछ इंडिजीनियस यानी स्वदेशी होगा। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा कि हमारा स्वदेशी ह्यूमन स्पेस मिशन कैसा इतिहास रचता है, क्योंकि पहली बार अपने बनाए इंस्ट्रूमेंट से इंडियन स्पेस में जाने वाले हैं। असल में गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जो जल्द ही लॉन्च होगा। ये मिशन पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर हम दुनिया के सामने अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करके हम प्रीमियम कंट्रीज में शामिल हो पाएंगे?
जो अपने ह्यूमन स्पेस मिशन स्पेस में भेज चुकी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।